नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। और एक बार फिर से श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है। देखिए, 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात मनुष्य को जन्म प्राप्त होता है। जब हमें जन्म मिल ही गया है तो इसे स्वच्छ व सुंदर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जब तक हम इस जीवन को, इस काया को, इस देह को स्वच्छ नहीं रखेंगे, सुंदर नहीं रखेंगे, तब तक इस जीवन की सार्थकता पूरी नहीं होगी। और कहा भी गया है कि एक स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन का निवास होता है, अर्थात मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमें अपने आप को सर्वोत्तम बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये बात तो हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी सभी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में फैली अशांति और प्रदूषित वातावरण को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा के वातावरण को देखते हुए योग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। देखिए, एक लाइन ध्यान से सुनना। जिसके शरीर व मन स्वस्थ नहीं, जिसके शरीर व मन स्वस्थ नहीं, मन में खुशी नहीं और शरीर में स्फूर्ति नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। भाई, सीधी सी बात है। भगवान ने जब इतना अच्छा जीवन हमें दिया है तो हमारा भी इस शरीर के प्रति, इस काया के प्रति, इस देह के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरा करना चाहिए। ये जो शरीर दिया है, ये जो मन आपको मिला है, तो इसका दोनों का तारतम्य करते हुए आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना है। और मेन बात तो सीधी सी ये है कि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कैसे कर पाएंगे आप? जब आप करेंगे योग तो आपका मन होगा चंगा, और मन ठीक होगा तो शरीर निश्चित ही आपका ठीक रहने वाला है। तो योग की इस कड़ी में आज हम कुछ वार्म अप और स्टैंडिंग पोस्चर करने वाले हैं। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कुछ वार्म अप की टेक्निक्स करें। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको धीरे धीरे जंप करना है, इस तरह से पंजों के बल। देखिए, जिनको भी कमर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे इस तरह से पंजों को ऊपर नीचे करेंगे, पैरों को। और बाकी जो बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं, जो नॉर्मल हैं, वे इस तरह से जंप करें। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ ऊपर। अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का सा श्वास को विश्राम करें, फिर आपको दूसरी टेक्निक में जंपिंग की बताने वाला हूं। गुड मॉर्निंग रुचि मैम। अब दूसरी तरह से एक देखिए, इंजन दौड़ का अभ्यास करिए। सब वार्म अप है, यानी प्राणायाम से पहले हम वार्म अप का अभ्यास करें। तो इस इंजन दौड़ में क्या करना है, आपको दोनों पैर मिलाकर रखने हैं, अपने अंगूठा अंदर रखते मुट्ठी बना के। और श्वास का जो प्रोसेस है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही होगा, ध्यान रखें। नाक से श्वास लेना और छोड़ना है आपको इस तरह से। नॉर्मल करें ब्रेथ को, फिर से एक बार सामान्य कर लें श्वास को। और तीसरी जो वार्म अप की स्टाइल है वो एक डांसिंग स्टाइल भी है। वो आप कभी भी अपनी शादी या कहीं बारात में हो तो ये कर सकते हैं, डांस की तरह है। बॉडी भी वार्म अप हो रही है इसमें हमारी। इसमें क्या करना है, आपको अंगूठा अंदर रखते मुट्ठी बनानी इस तरह से, या हाथ खोल कर भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ ऊपर करेंगे, एक हाथ को इस तरह से मोड़ लें, और जो हाथ आपका ऊपर है उसी पैर को आप बेंड कर लें। बेंड करते हुए इस तरह से
एक एक पैरों से जंपिंग करना है आपको। नॉर्मल कर ले ब्रेथ, सामान्य कर ले श्वास। और ब्रेथ का नॉर्मल करने का तरीका मैंने बताया था कि लंबे श्वास लिए और छोड़े जाएं। तो दोनों हाथ खोलकर इस तरह से पूरा लंबा श्वास लें, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए पूरा ब्रेथ को अपने फेफड़ों में लेकर जाएं, लंग्स में लेकर जाएं। ब्रीथ आउट करते हुए पूरा लंबा श्वास भीतर लें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस आ जाए। इस तरह से नॉर्मल कर लें ब्रेथ को। नाउ स्पाइनल ट्विस्टिंग, इसमें क्या करना है आपको देखिए, मेक सम गैप बिटवीन योर लेग्स, दोनों पैरों में थोड़ा फासला करते हुए एक हाथ कमर के पीछे और दूसरा हाथ कंधे पर ले जाते हुए धीरे धीरे स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से बदल बदल कर करें। Twist your spine more and more, and you have to concentrate on your waist or spine. आप चाहे तो आप इसको धीरे धीरे स्पीड से भी कर सकते हैं, हल्का सा तेज गति से भी कर सकते हैं। इस तरह से ये ट्विस्ट योर स्पाइन। जिनकी कमर पर एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए उपयोगी अभ्यास है। रिलैक्स, नॉर्मल कर लें ब्रेथ को। नाउ मेक सम गैप बिटवीन योर लेग्स, दोनों पैरों में फासला कर लें। एक हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। रिलैक्स, नॉर्मल कर लें ब्रेथ को फिर से। ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस स्टमक पंपिंग। ये स्टमक पंपिंग जिनको मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। नमस्कार संदीप जी, रवि जी, राम राम। मेक सम गैप बिटवीन योर लेग्स, दोनों पैरों में फासला कर लें। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकालना है, हल्का सा श्वास को बाहर की ओर रोकना है और श्वास को रोकी हुई पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करना है। इस तरह से इस तरह से 3 से 4 राउंड हम इसके करेंगे। एक राउंड करने के बाद सीधे खड़े होकर लंबा श्वास लेके छोड़ें
देखिए जिनको कमर दर्द हो वे सीधे खड़े रहकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और नीज में प्रॉब्लम हो वे भी सीधे रहकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल है पूरी तरह से उनको हल्का सा नीज को बैंड करना है, एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हेयर ओनली। लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। लंबा श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकाल के हल्का सा रोकना है। देन विद द होल्डिंग पोर्शन ऑफ ब्रेथ डू योर स्टमक इनसाइड आउटसाइड लाइक दिस। वंस अगेन एक बार फिर से मैं बता दूं इसमें क्या करना है। हो सकता है नए जो साधक हैं उनसे एक बार में 2 या 3 बार पंपिंग हो, 4 बार पंपिंग हो, लेकिन जब आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो 10 से 15 या 20 से 25 बार ये होने लगेगा। और जिनको लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है उनको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलने वाला है। रिलैक्स। गुड मॉर्निंग विनीता जी। नॉर्मल कर लें ब्रेथ। नाउ अगेन मेक सम गैप बिटवीन योर लेग्स। दोनों पैरों में फासला करना है आपको। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए करेंगे अभ्यास, लेकिन जिनको भी कमर दर्द हो वे लोग ज़बरदस्ती इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाने हैं, श्वास को पूरा छोड़ते हुए बाहर निकालना है। देखिए योग में आसन करते हुए नियम है कि श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ शरीर को झुकाना है और श्वास लेते हुए पीछे की ओर लेकर जाना है। तो इस तरह से हाथ ऊपर करें, दोनों पैरों के बीच में आपका हाथ जाएगा। कंटिन्यू करें इस तरह से, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। करें आप रुके नहीं, 10 से 15 बार इसको करना है आपको। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करते रहिए और हल्की सी बैक बेंडिंग भी कीजिए, और ब्रीद आउट करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आपको झुकना है। रिलैक्स। नॉर्मल कर लें ब्रेथ को फिर से। नाउ एक पैरों को घुटने से मोड़ते हुए, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द जिनको रहता है, उनके लिए उपयोगी अभ्यास है। इस तरह से अब पैरों को आगे से ऊपर नीचे, रिलैक्स करें, नॉर्मल कर लें ब्रेथ को और बैठ जाएं आराम से। देखिए आप चाहें तो पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, वज्रासन में या किसी भी एक सुखपूर्वक स्थिति में बैठ सकते हैं। नॉर्मल कर लें ब्रेथ को, बैठकर सामान्य कर लें श्वास को। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सब तक? एक बार थंब दिखा दें। जय श्री कृष्णा पूजा जी। आप इजीली सुन पा रहे हैं मेरे को? नॉर्मल कर लें ब्रेथ। योर बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर एकदम सीधी। आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास भी कर लेते हैं। सबसे पहले
आँखों के लिए कुछ उपयोगी अभ्यास करेंगे। आई बॉल्स को आपको लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाईं तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा दाईं तरफ देखना है। गर्दन को बिना हिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाईं तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा दाईं तरफ, लेफ़्ट और राइट में देखना है। आइज़ की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। नेक को बिना हिलाए डुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड और राइट साइड। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से पूरा कर लें, थंब को भी देख सकते हैं। और जो इस तरह से कर पा रहे हैं वो इसी तरह से करें। सुप्रभात राहुल जी। आँखों के लिए कुछ उपयोगी अभ्यास हम कर रहे हैं। नेक का बिना मूवमेंट करते हुए, अधिकतम लेफ़्ट साइड और अधिकतम राइट साइड। अप एंड डाउन। पूरा ऊपर देखें, नीचे देखें। नाउ डायगोनल, तिरछा देखेंगे आप। राइट साइड से। नाउ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, आँखों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जिसकी आँख नहीं है, जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, इसका महत्व वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसलिए आँखों की दृष्टि को बढ़ाए रखने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स और आँखों का कुछ यौगिक अभ्यास नियमित रूप से करें। और ये सब चीज़ें आप ऑफिस में बैठकर कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। आइज़ की एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज, ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठते हैं ना, उनके लिए तो दी बेस्ट प्रोसेस है ये आइज़ एक्सरसाइज। उनको तो हर एक घंटे में, 1.5 घंटे में ये आइज़ और नेक की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। रिलैक्स करें। अब अपनी तर्जनी उंगली को आँखों के ऊपर रखते हुए इस तरह से धीरे धीरे मसाज करेंगे। आई बॉल्स की मसाज करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। और ध्यान रखें, जिन्होंने लेंस लगा रखे हैं वे इसका अभ्यास नहीं करें, अदरवाइज़ बिल्कुल धीरे धीरे आँखों की मसाज करें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। आंखें बंद रखते हुए करनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करना है आपको, थंब को इस तरह से, ये जो आई बॉल्स है, ये जो आपकी पलकें हैं, इसके नीचे की तरफ जो हड्डी है वहाँ आपको ले जाना है थंब को। और बिल्कुल धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेशर देना है। यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, हल्का हल्का प्रेशर दीजिए। रिलैक्स करें। अब आंखों को स्क्वीज़ करना है और रिलैक्स करना है। पूरा स्क्वीज़ करें, एकदम से ढीला छोड़ें। जब ढीला छोड़ें, लूज़ करें, तो अपनी आंखें खोलें नहीं, आंखें बंद ही रहने दें। पूरा टाइट से बंद करें इनको और एकदम से ढीला छोड़ दें। ओके।
रिलैक्स करें। जय श्री कृष्णा। कृष्णा जी, अब हम कुछ कानों के लिए भी उपयोगी अभ्यास करें। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तर्जनी अंगुली को धीरे से कान में आराम से लगाना, बहुत टाइट से प्रेशर नहीं देना, बहुत आराम से लगा के धीरे धीरे इसकी इस तरह से मसाज करें। ओके, देन सेकंड, धीरे धीरे नीचे से इस तरह से कानों के नीचे वाले पार्ट को पकड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे से हल्का सा स्ट्रेच करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, और हल्का हल्का ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ओके, नाउ अब अपनी हथेली को कानों पे लगाना है, इस तरह से कान को कवर कर लेना है, होल्ड करना है थोड़ा, दस से 15 सेकंड तक होल्ड करके एकदम से लूज करना है इसको। 3 टाइम्स करें इसको भी। एक और कानों के लिए उपयोगी अभ्यास है, देखिए जिनको सुनता नहीं है, सुनता कम है ना, उनके लिए उपयोगी अभ्यास है कानों के लिए, और जो जनरल पर्सन हैं वे भी यदि नियमित रूप से करें तो उन्हें काफ़ी इससे लाभ मिलने वाला है। अब हम करें मुंह के लिए कुछ उपयोगी अभ्यास। इसको हम सूक्ष्म व्यायाम में कपोल शक्ति विकासक बोलते हैं। इसको करने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। तो ध्यान से देखें, इसको इस तरह से आपको करना है। ये नॉस्ट्रिल आपके बंद रहेंगे और ये पोज रहेगा करते हुए इस तरह से। ये चारों उंगलियां देखिए इस तरह से आपस में मिला लेनी है, नॉस्ट्रिल बंद रखना है आपको, और प्रोसेस समझ लें इसमें किस तरह से करना है आपको। श्वास लिया आपने, श्वास लेते हुए मुंह से श्वास लेना है, मुंह से श्वास लेके गाल फुला लीजिए, देन चिन को वोकल कॉर्ड के टच कर लीजिए, हल्का सा होल्ड रखना है ब्रेथ को। व्हेन यू वांट टू एक्सेल, जब श्वास छोड़ना हो तो सिर सीधा करके बिल्कुल धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़ना है, मतलब मुंह से श्वास लेके नाक से श्वास को छोड़ना है। वापस से समझें इसको किस तरह से करना है। नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेना है आपको, मुंह से श्वास लेना है और नाक से श्वास को छोड़ना है। जब मुंह से श्वास लेंगे तो अपने गाल को पूरा फुला लें, गाल को फुला के इस तरह से छोटी कंठ फूंक के लगा लें, और जब श्वास छोड़ना हो तो सिर सीधा करके धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। देखिए आपके जो गाल है ना, ये टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। नियमित रूप से आपने दिन में 2-3 बार भी इसका अभ्यास किया तो निश्चित ही चेहरे की सुंदरता आपकी बढ़ने वाली है इससे। इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से ये जब आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो क्रीम पाउडर लगाना भूल जाएंगे आप। आपको क्रीम लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा। यदि आप इस
सूक्ष्म व्यायाम का इस कपोल शक्ति, कपोल का मतलब होता है गाल, तो ये गालों के लिए बेस्ट प्रोसेस है। क्योंकि देखिए संसार में सभी सुंदर दिखना चाहते हैं। सुबह सुबह उठकर कुछ लोगों की तो आदत होती है चेहरा ही देखते हैं अपना, मोबाइल में सेल्फी वाला वो निकाला कैमरा और वो अपना चेहरा देखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, अपने आप को प्यार करना ये अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करें। तो अपने चेहरे और इस शरीर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए योग ज़रूरी है। हर चीज़ में योग बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगा, आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। एक बार सीख लें इसको अच्छे से और नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी में इसको अपना लें, ठीक है। तो ये हुई कपोल शक्ति विकासक। अब हम कुछ गर्दन के लिए उपयोगी अभ्यास कर लें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, नेक में पेन जिनको रहता है, कुछ मैं आज एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी आपको बता देता हूँ जिनको नेक की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मोस्टली आज वर्क एट होम हो चुका है तो कंप्यूटर के सामने कई घंटों बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से नेक में स्टिफनेस हो जाती है और कई बार तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्वेलिंग भी आने लग जाती है। तो एक पट्टा डॉक्टर लगा देते हैं यहाँ पे आपके। कितनी बुरी स्थिति होती है उस दौरान। यदि इस स्थिति से बचना है हमें, तो नियमित रूप से कुछ जो गर्दन के अभ्यास मैं बता रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। बैक को स्ट्रेट रखें, कमर सीधी रखें बिल्कुल, और बिल्कुल धीरे धीरे नेक को लेफ्ट एंड राइट करें। ज़्यादा से ज़्यादा बाईं तरफ देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा दाईं तरफ देखना है। अधिकतम बाईं तरफ और अधिकतम दाईं तरफ। अप एंड डाउन। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको हो, वे सिर को आगे की तरफ नहीं झुकाना। उनको क्या करना है, पीछे किया और ये सामने लेकर आगे, उनको आगे की तरफ सिर को नहीं झुकाना, ये ध्यान रखें। और जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, वे आगे भी इस तरह से झुका लें। बाईं से दाईं तरफ इस तरह से गोल घुमाएं। रिलैक्स करें, नॉर्मल कर लें। अब क्या करना है आपको, इस तरह से हथेली को अपने गाल की तरफ लगाना है और एंटी प्रेशर देना है आपको। हथेली का गाल की तरफ और गाल का हथेली की तरफ प्रेशर देना है। एक हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होगा, बदल बदल के। रिलैक्स करें। अब चिन के नीचे की तरफ हथेली को लगाए, एंटी प्रेशर दें। फिर से हथेली का चिन की तरफ और चिन का हथेली की तरफ एंटी प्रेशर। इस तरह से सपोर्ट भी ले सकते हैं दूसरे हथेली का।
ओके। देन एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को इस तरह से पकड़ लें और एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचें, अर्थात ये जो शोल्डर वाला पार्ट है यहाँ पे आपको धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, बदल बदल के। रिलैक्स करें। अब कुछ मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इनको भी ध्यान से देखें। क्या करना है आपको, देखिए जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस या नेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वे क्या करें, ये थंब है आपका, ये अंगूठा आपको दिख रहा है, इस तरह से अंगूठे को आपको पकड़ना है और धीरे धीरे इस तरह से मसाज करनी है। इस अंगूठे को ही नहीं घुमाना, ये ध्यान रखें, अंगूठा ही मत घुमा देना अपना। ये इसको पकड़ के इस तरह से मसाज करनी है, इसको हील करना है, थंब को पूरा हील करना है। ये आपकी पूरी नेक है, देखिए बैंड हो रही है, ये नेक है आपकी, तो आपको इस नेक को मसाज करनी धीरे धीरे। ये दोनों हाथ में होगा ये इस तरह से। ओके। देन अब देखिए आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट क्या करना है, ये इस तरह से, ये जो अंगूठा है, अंगूठे का नाखून है, इसके पीछे की साइड में आपको धीरे धीरे ये मसाज करनी है। ये बहुत अच्छे से इसकी मसाज करनी है, दोनों हाथ में होगी ये। जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, नेक पे स्टिफनेस है, दर्द जिनको रहता है गर्दन में, बहुत उपयोगी अभ्यास है। इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो 80-90% दर्द तो वैसे ही चला जाएगा आपका, इस तरह से। देन थर्ड आपको क्या करना है, ये देखिए आपका थंब जो है ना, इसको आपको दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ना है। जो ये बैंड वाला पार्ट है, जो ये बैंड हो रहा है यहाँ से, ये थंब यहाँ लगाना है और धीरे धीरे आपको ये रोल करना है। तो जिनकी बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द है ना, तो जैसे ही वो प्रेस करेंगे इसको तो एकदम से दर्द होगा, उनके बहुत तेज़ दर्द होने वाला है। इस तरह से ये करें, आपको खुद को ही लगेगा कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है इसका। ये इस तरह से देखिए, थंब को बैंड किया, यहाँ ये अंगूठा लगाया और ये करेंगे, ये इस तरह से। ये दोनों हाथ में, ये दोनों हाथ में करना है। इस तरह से, ठीक है। और एक आपको, आपके पास जिम्मी तो होगी नहीं, जिसको हम प्रोब बोलते हैं एक्यूप्रेशर में और सुजोक में, तो आपको केवल एक पेंसिल का सहारा लेना है। पेंसिल को आपको इस तरह से, ये हाथ का जो देखिए अंगूठा है, इसको आगे की तरफ आपको लगाना है ऐसे, और ये मसाज करनी है ऐसे, चारों उंगलियों में फंसा के, और ये धीरे धीरे ये मसाज करनी है ऐसे, ये इस तरह से मसाज करनी है। ये दोनों हाथ के अंगूठों में होगी, इस तरह से अंगूठे के ऊपर वाले पार्ट की तरफ लगा लें इसको, और ये मसाज करें दोनों साइड में, इस तरह से। इसमें भी लगाया और ये मसाज की, इस तरह से ये मसाज करेंगे धीरे धीरे। पेंसिल एज ए प्रोब आप इसमें ले सकते हैं, इस तरह से ये मसाज करें, इस तरह से। तो जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, वे दिन में 1 या 2 बार इन प्रेशर पॉइंट्स को जब दबाएंगे तो उनको बहुत रिलीफ इससे मिलेगा। और सबसे बढ़िया, आपको नेक की एक्सरसाइज जो है नियमित रूप से करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे समझ गए क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो थंब को ये इस तरह से, ओके। सेकंड आपको क्या बताई मैंने, थंब को इस तरह से ये हील करना, पीछे वाले पार्ट को इस तरह से हील करना। थर्ड, ये इस तरह से इसको पकड़ के करना दोनों हाथ के अंगूठों में। फोर्थ, ये आपको धीरे धीरे ये पेंसिल से मसाज करनी है। हमारी क्लास का शायद समय हो चुका है। आज मैं घड़िया लेके बैठा नहीं, इसलिए मुझे समय का बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, आज का योग मंत्र मैं ज़रूर आपको बता दूं। इसमें क्या करना है, देखिए आपको योग मंत्र में डायबिटीज़ वालों के लिए दी बेस्ट एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। इसमें ये देखिए, जो थंब वाली साइड है, अंगूठे वाली साइड है, इसके बीच में एक लाइन है। ये लाइन सबके, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन, ये लाइन सबके है।
तो आपको क्या करना है, ये चारों उंगलियां अपनी इसमें लगानी है अंदर अंदर। देखिए लाइन के बाहर नहीं जा रहा मेरा हाथ, ये अंदर अंदर इसको लगानी है और एज ए सपोर्ट पीछे से हाथ को रखना है आपको, एज ए सपोर्ट पीछे से रखना है। पूरा प्रेशर दिया, ढीला छोड़ा, पूरा प्रेशर दिया, एटलीस्ट 5 to 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और एकदम से ढीला छोड़ेंगे। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत उपयोगी है ये प्रेशर पॉइंट। इस लाइन के अंदर, दोबारा समझ लें, इस लाइन के अंदर अंदर आपको चारों उंगलियों को इस तरह से लगाना है, एज ए सपोर्ट ये पीछे हाथ को रखना है ऐसे, और ये उंगलियों का प्रेशर लगेगा, ध्यान रखें उंगलियों का पूरा प्रेशर अंदर की तरफ लगेगा। 10 सेकंड तक होल्ड किया, देन रिलैक्स किया, पूरा टाइट से होल्ड किया, रिलैक्स करें। इस तरह से ये पूरा प्रेशर दिया, दोनों हाथों में प्रेशर देना है इस तरह से, ठीक है। डायबिटीज़ के खान पान के बारे में भी हम बात करेंगे। रुचि मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा है शायद क्या लिखा आपने, नीज़ में पेन है तो नीज़ की भी बात हम करने वाले हैं जल्दी, इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।